जय हिंद दोस्तों। मैं दिलीप यादव आर्या कोचिंग क्लासेज की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आपको बधाई। चलो हम देखते हैं कि प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में अब कुछ टाइप अलग से बताने वाले हैं। कुछ सवाल हो गई हैं, आप उस पर लगाए होंगे, आपका फीडबैक मिला जो कि बहुत बढ़िया था। अब आगे ऐसे निरंतर आपका प्रयास और हमारा जो कर्तव्य और प्रयास रहेगा सब आगे ही बढ़ाते रहेंगे। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर थोड़ा वीडियो और बड़ा कीजिए, वीडियो छोटा हो रहा है। तो हो सकता है कुछ वीडियो कुछ सवालें और हम बढ़ाकर आपको बताएंगे। चलो देखते हैं हम प्रतिशत। चलो अब देखते हैं परसेंटेज की सवाल। आगे चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। तो आप इसे लगाइए। आपका ऑप्शन है, ए में है 20 किग्रा, फिर सी में है, बी में है आपका 30 केजी है, इसमें क्या है 40 और डी में 50 केजी अर्थात किग्रा में है। आप लगाइए और बताइए। चलो आपका आंसर आ गया होगा। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर हम मान लेते हैं जो चीनी का प्रारंभिक चीनी का प्रारंभिक मूल्य, अब प्रतिशत पढ़े हैं तो कितना परसेंट मान लें, 100% रहा होगा। क्या कह रहा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है वह कितना है भैया, परसेंटेज में 100% है। फिर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चीनी की खपत कितना किग्रा कर, लेकिन यहाँ चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यहाँ पर आपका 100% तो शुरू में रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखेंगे वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य। क्या लिखेंगे, वृद्धि के बाद चीनी का जो मूल्य है परसेंटेज में 100 रहा होगा। अब 10% बढ़ गया, पहले कितना था 100, अब 10% बढ़ गया, तो 100 से 10% बढ़ेगा, कितना परसेंट हो जाएगा 110%। अब आ जाते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कहा है कि पहले चीनी की खपत कितना किग्रा थी, 33 किग्रा थी। तो 33 किग्रा थी, तो इसमें परसेंटेज में अब जो मूल्य 100 था तो भी 33 थी, अब 110 हो गया, फिर भी कितनी है 33 केजी है। तो परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज में 110% और केजी में कितना केजी, 33 केजी है। फिर वह कहा कि इस खपत में कोई फर्क या प्रभाव न पड़े, कोई फर्क या कोई प्रभाव न पड़े जिससे उसका कोई खर्च में प्रभाव न पड़े, वह कितना चीनी अब खपत करे। तो भैया अब फिर आ जाए किसमें परसेंट पे, 100% पे, तो बराबर कितना हो जाएगा 100% करेंगे भैया, परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, तो 10 तिहाई 30 केजी वह अब खपत करेगा, जिससे उसके खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई, ऑप्शन बी में 30 केजी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप समझ लिए होंगे। चलो देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किग्रा थे। आपका ऑप्शन है 40 केजी, 45 केजी, 50 केजी और 55 केजी। आप इसे सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलो आपका आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं, माना माना चीनी का चीनी का प्रारंभिक मूल्य
चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ में चीनी का प्रारंभिक मूल्य परसेंटेज में कितना रहा होगा भैया? परसेंटेज में कितना परसेंट रहा होगा? 100% रहा होगा। फिर कह रहा है कमी, आपकी क्या होगी? कमी हो गई। कमी के बाद, कमी के बाद चीनी का मूल्य, कमी के बाद चीनी का मूल्य। अब बताओ कितना परसेंट की कमी हुई है? 20% कमी हुई। तो प्रारंभ में 100% था, 20% कमी हो गई, तो 100 में 20 कम हो गया, तो हुआ कितना? 80%, अर्थात कमी के बाद 80%। फिर भी कह रहा है कि वह उसके, बोल दिया कि कोई परिवार अपनी चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे, अपनी खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि मूल कमी से पहले चीनी की खपत कितने किग्रा थी? 40 किग्रा थी। तो अब हम प्रश्न करना चाहते हैं, 40 किग्रा थे, तो कमी के बाद कमी कितना हो गया भैया? परसेंटेज में 80 और केजी में कितना है? 40 केजी। अब ध्यान देते हैं, जब 40 केजी है तो प्रारंभिक पे लाने के लिए कितना परसेंट है? 100 बराबर कितना होगा? अब परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0, 8 का नाम 8, 8 पंजे 40, यहाँ 10 बचा, यहाँ 5, तो ये गुणा कर देते हैं, तो 10 बचे 50, यहाँ 50 क्या हो जाएगा भैया? 50 केजी आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपका सी में क्या है? सी में आपका 50 केजी है, आपका 50 केजी। चलो अगला सवाल देखते हैं जो कि टाइप चेंज है। आप इसे लगाइए। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन आपका ए में है 32%, बी में है 25% और सी में है 27%, डी में है 33%। आप इसे सॉल्व कीजिए और तुरंत ही कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलो आ गया होगा, देखते हैं। अब क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो मान लेते हैं प्रारंभिक में क्या रहा होगा। माना आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 रहा, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 रहा होगा। फिर वृद्धि के बाद अर्थात नया आयत का क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल। अब देखते हैं पुराना कितना था भाई? प्रारंभिक में रहा होगा 100, अब बढ़ा है, लंबाई में जितना बढ़ा होगा चौड़ाई में इतना हो। मान लेते हैं कि 100 था, 100 में कितना था भाई? कितना बढ़ गया लंबाई में? लंबाई में 20% बढ़ा, 100 से 20% बढ़ा, कितना बढ़ा? 20%। 100 से 20% बढ़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना? 100। फिर चौड़ाई में कितना? चौड़ाई में भी घटा है, चौड़ाई में 10% बढ़ा, कितना परसेंट? 10%। तो यहाँ 100 से 10 बढ़ेगा तो 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम ध्यान देते हैं कि ए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ए डबल जीरो से ए डबल जीरो कैंसिल, दोनों को गुणा कराते हैं, 12 का नम 12, 12 का नम 12 एक 13, यानी कि जो 100 था वह कितना हो गया? 132 हो गया। अब क्या पूछा इसमें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो भैया वृद्धि कितने हो गई? अब देखते हैं। जैसे वृद्धि 132 हो गया, कहाँ से? 100 से, तो वृद्धि कितना हो गई? 32 की वृद्धि हो गई। प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि जब करेंगे तो यह हो गया 32 की वृद्धि हो गई, कहाँ से? 100 था, फिर गुणा करेंगे कितना? 100, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज में कितना आ गया? 32% की वृद्धि हो गई। आपका ऑप्शन ए में है कितना? 32% आपका सही होगा। चलो देखते हैं आपका आंसर आ गया होगा। मान लेते हैं, माना जो कपड़ा है, कपड़ा का प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। तो कपड़ा का
नया मूल्य, कपड़ा का नया मूल्य कितना होगा भाई? 100 पहले था, अब इसी में क्या कर रहा है, पहले 25% की कमी कर दी। ये 100 पहले था, अब कमी कर रहा है किसमें, 100 में 25% कमी कर दिया, तो यहाँ हो गया कितना, 75 बटे कितना, 100। फिर उसके बाद 20% की वृद्धि कर दिया, अब 100 में 20 वृद्धि किया तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 दूना 10, तो 5 एकड़ नम 5, 5 पचम 25, 2 एकड़ नम 2, 2 छंग 12, आ गया 15 छक्का 90। कितना आ गया, 90। पहले था कितना, 100, अब कितना है, 90। तो कमी कितना हो गई, कमी कितना हो गई, कमी हो गई, 100 था 90 हो गया, तो यहाँ 10 की कमी हो गई। तो कमी प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत पूछा है। कमी प्रतिशत में होगा 10 की कमी हो गई, कहाँ से कमी हो गई, कहाँ से कमी हो गई, 100 से, यहाँ लिखेंगे 100 गुणा कितना, 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, 10। तो 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसी में एक नियम और है, एक नियम और है, वो देख लेते हैं। नियम है परिवर्तन प्रतिशत है, क्या है, परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स, परिवर्तन प्रतिशत देखेंगे बराबर में प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये तो नियम है। देखेंगे पहला क्या किया, प्लस माइनस मतलब कि वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगी तो माइनस। पहले क्या किया, पहले 25% की कमी हो गई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -25। फिर क्या कहा, 20% की वृद्धि हो गई तो प्लस है 20, फिर प्लस ए माइनस ए प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ यक्स मान कितना था, 25, और वाई के मान क्या माने थे, 20 बटे कितना, 100 हो जाएगा। तो 20 एकड़ नम 20, 20 पंजे 100, 5 एकड़ नम 5, 5 पचम 25, यानी कि देखेंगे यहाँ माइनस कितना था, -25 प्लस 20, फिर माइनस कितना, 25। अब ध्यान देते हैं, -5 है भैया, कितना, -5, ये -25 और -5, ये दोनों माइनस माइनस योग हो जाएंगे, माइनस कितना हो गया, 30, ए प्लस क्या हो गया, 20। अब दोनों घट, ये माइनस है, ए प्लस, माइनस क्या आ गया, -10% आ गया। माइनस माने क्या होता है, कमी, यानी कि इसे कहेंगे जो कमी परसेंट हो गई, कितने परसेंट हो गई, 10% की कमी हो गई। तो आपका जो आंसर आएगा, आपको जो आंसर आएगा, यहाँ 10%, यहाँ भी 10%। ऑप्शन देखते हैं, 15% वृद्धि 10% कमी, 10% वृद्धि 15% कमी, लेकिन यहाँ क्या आया है, कमी 10% की आई है, तो कमी पे लगाएंगे, 10% की कमी होगा। चलो देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल आपका थोड़ा से हार्ड होगा, लेकिन इतना बढ़िया बता देंगे कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। देखते हैं, चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किग्रा थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। आप का ऑप्शन होगा 7 से 1/3 kg, बीम होगा 8 से 1/3 kg, और सिम होगा 9 से 1/3 kg, और डी में होगा 11 से 1/3 kg। आप लगाइए और तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपका आंसर आ गया होगा। चलो देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि चीनी की मासिक खपत कितनी थी, 10 किग्रा थी। तो सबसे पहले मान देख लेते हैं कि जो पुरानी खपत है किसका है भाई, चीनी की। यहाँ लिख लो, चीनी की पुरानी खपत, चीनी की पुरानी खपत
10 किग्रा थी। कितना थी? 10 किग्रा थी। ये पुरानी खपत है। अब बताओ पुरानी खपत कितना है? 10 किग्रा थी, लेकिन चीनी के मूल्य में कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। अब भाई परसेंटेज में तो 100% होता है, परसेंटेज 100% होता है, परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज में 100% होता है, लेकिन यह बात किया कि 32% बढ़ गया, तो यानी कि इसमें कितना परसेंट बढ़ गया? 32% बढ़ गया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 132%। 100 कितना हो गया? 32% हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 132% जो हो गया, अब होगा तो 10 केजी होगा। 32 132 होने पर केजी में कितना होगा? 10 होगा। तो वृद्धि हो गई कितनी? 100 से 132 हो गई, लेकिन केजी में कितना होगा? 10 केजी होगा। अब ध्यान देते हैं कि हमको किस पे लाना है कि वह वृद्धि में कोई उतना ना हो कि पहले से 10% ही अधिक रहा हो, यानी कि जो 32% हो गया वह अब कितना रहे? 10 ही परसेंट है। तो 10% रहेगा तो कितना हो जाएगा? 110% पे बराबर कितना केजी वह करेगा। तो अब ध्यान देते हैं, यह कटेगा आपका, परसेंट से परसेंट काट लो, यह काटेंगे कितना भैया? 11 एकन्नम 11, यहाँ 10 हो गया, यहाँ भाई 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। हमने आपको बताया कि जो बचता है इधर बराबर से ये तिर्यक गुणा होंगे, ये बटे में हो जाएगा, तो 5 पचम 25, बटे में क्या आ जाएगा? 3। यह 3 आ गया, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, बचा कितना? 1 बटे 3। क्या है भाई? केजी। इतना केजी आपका आंसर आएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में है भाई? 8। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आपको बढ़िया समझ में आया। चलो अगली सवाल देखते हैं। उसी टाइप की सवाल है, आप लगाइए। चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 21 किग्रा थी, तो उसकी मासिक खपत कितनी है? ऑप्शन आपका है, ए में है 15 केजी, बी में है 20 केजी, सी में है 18 केजी और डी में है 21 केजी। आप लगा लिए होंगे, जल्दी बताओ। आ गया होगा। चलो ध्यान देते हैं। अब यह ध्यान देते हैं, हमने आपको अगली बार बताया कि जो भी परसेंटेज होगा, जो भी खपत होगी, पहले कितनी थी भाई? 21 किग्रा थी। तो पहले कितनी थी? 21 किग्रा। यानी कि लिख सकते हैं जो पहले जो खपत थी वह कितनी थी? 21 किग्रा थी। 21 किग्रा थी। अब ध्यान देना, 21 किग्रा पहले खपत थी, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हो गई 40%। कितनी हो गई? 40%। यहाँ परसेंटेज में 140%, और केजी में तो 21 केजी उतना ही होगा। अब क्या कर रहा है कि इस प्रकार से वह अपने खर्च को या अर्थात खपत को इस प्रकार कर ले, उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% ही हो। जो पहले 100% कर रहा था उसमें कितना हो? अब 20% रहे। जो 140 हो गया था, अब यह कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यही चेक कर लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल कर लो। तो अब इसे हम मिटा देते हैं, परसेंटेज परसेंट कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 सत 14, 7 का नम 7, तो 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18 किग्रा वह अब खपत करेगा, जिसमें से वह 20% ही वृद्धि होगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका जो आंसर आएगा, ध्यान देते हैं 18 किस में है? ए बी भैया सी में है 18 केजी, आपका यह सही होगा। देखते हैं अगली संख्या। सवाल में है एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या क्या है? तो आप लगाइए, टाइप थोड़ा सा चेंज है, लगा करके तुरंत बताइए। आपका ऑप्शन 900,
बी में 1100, सी में 1000 और डी में 1050। जस्ट बताइए आप। चलो, आपका आ गया होगा सवाल, नहीं आया होगा तो हम बताते हैं। चलो, संख्या क्या है पता ही नहीं है तो मान लेते हैं। माना संख्या यक्स है, क्या है, यक्स है। तो नई संख्या देख लेते हैं। नई संख्या आप डायरेक्ट देख लेते हैं, या देख लो नई संख्या, नई संख्या, नई संख्या देख लेते हैं। नई संख्या यक्स है, यक्स का कितना परसेंट घटा दिया गया, 10% घटा दिया गया, 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। फिर कितना कर दिया, 10% बढ़ा दिया, 110 बटे कितना, 100। इतना हो गया। अब ये दोनों काटना हो तो काट लो, ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी कि ये संख्या हो गई 11,99 यक्स बटे कितना, 100। अब जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो पहली संख्या थी क्या, यक्स थी, नई संख्या कितना आ गई, 99 यक्स बटे कितना, 100। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से यहाँ कहा होगा, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। तो मूल संख्या यक्स था, अब इससे यह कम है, दोनों को घटा देंगे, कितना कम है, 10 कम है। बस समझ में आ रहा होगा कि यक्स में 99 यक्स बटे 100 को घटा देंगे तो ये 10 कम है, अंतर के बराबर अंतर हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 यक्स माइनस 99 यक्स बटे कितना, 100 के बराबर कितना, 10। अब एक चीज ध्यान देंगे, 100 यक्स में माइनस 99 यक्स होगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ 10 था, ये 100 उधर जाकर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 100 गुणा कर देंगे तो यक्स मान कितना आ गया, 1000, जो कि आपका यह आंसर होगा, जो कि आपका यह आंसर होगा। चलो ध्यान देते हैं, इसी में एक परिवर्तन वाला परसेंट भी बता देते हैं, वह भी जानते रहो। जैसे दूसरा है क्या, परिवर्तन प्रतिशत वाला पे। परिवर्तन प्रतिशत लगभग सभी लोग जानते हैं। परिवर्तन प्रतिशत बराबर कितना होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना, 100। अब ध्यान देते हैं, प्लस माइनस कितना, सबसे पहले देखते हैं कितना घटा भाई, 10% घटा तो डायरेक्ट लिखेंगे 10, वह किसमें, माइनस, क्योंकि घटा है। फिर बढ़ा है तो प्लस कितना लिखेंगे, 10, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यक्स मान 10 माने हैं, फिर अगला यक्स मान 10 माने हैं, बटे कितना होता है, 100 होता है। अब एक चीज ध्यान दो, ए माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ एक एक को गुणा करेंगे तो -1%, -1% मतलब कि 1% की क्या आ गई, 1% की कमी हो गई। क्या हो गया भैया, 1% की कमी हो गई। अब हम सवाल यहीं से ध्यान देंगे, बढ़िया समझने की कोशिश करना। कमी कितना हो गई, 1% की, रुपए में कितना, रुपया कितना, संख्या में कितना कम, संख्या में 10, परसेंटेज में 1, संख्या में 10 की कमी, तो परसेंटेज में भैया 100% बराबर कितना। अभी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस 100 का तिर्यक गुणा कर देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 1000, जो कि आपका यह आंसर बन जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं किसमें होगा सही, तो आपका सी में, ऑप्शन सी में 1000 है जो आपका आंसर आएगा। चलो आज क्लास अब समाप्त होती है। आपका क्लास कैसा लगा आप फीडबैक में जरूर बताएं, जो होगा वह बताइए, आप जरूर जरूर बताइए। और जहां भी आपको ना समझ में आए वो थोड़ा सा आप बताइएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आता होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसके साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई।